परीक्षाने वाले कवि परिचय के बारे में बात करेंगे। देख लेते हैं। पहला है तुलसीदास। तो तुलसीदास का कवि परिचय देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। तो इनका जो जन्म है 1511 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1623 में। अब देख रहे हैं इसमें। तो इसका जीवन परिचय है। हिंदी काव्य गगन के दैदी विद्यमान सूर्य महाकवि तुलसीदास का जन्म के विषय में यद्यपि विद्वानों में मतभेद है, तथापि ज्ञात तथ्यों के आधार पर इनका जन्म 1554 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनकी माता हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। दीनबंधु पाठक की सुशील तथा रूपवंती कन्या रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ था। पत्नी की फटकार के भक्ति का उपदेश दिया था। देख लेते हैं। इसके बाद में जो दिया है आप पढ़ लीजिएगा। इसकी रचनाएं है, मेन जो रचना है वो है रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। ये इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं। भाव पक्ष में देख लीजिएगा क्या क्या दिया है। तो तुलसीदास यद्यपि सभी देवी देवताओं के आराध्य थे, किंतु प्रमुख रूप से भगवान राम के आराध्य थे। तुलसी सर राम गुलाम के, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब एक एक करके देख लीजिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर लाइक भी कर दीजिएगा। इसके बाद में देख सकते हैं आप कला पक्ष में तुलसीदास की कविता में भाव पक्ष तथा कला पक्ष का मणिकांचन संयोग है। दोनों पक्ष सुंदरता में एक से दूसरे के प्रतियोगी है। इनकी काव्य भाषा अवधी है। इनकी जो मुख्य भाषा है वह अवधी भाषा है। अवधी भाषा में अपने समस्त सौंदर्य के साथ विराजित है। उनकी भाषा संगठित, अर्थमयी तथा प्रवाहपूर्ण है। देख सकते हैं इसमें अलंकार योजना भी अभी नव है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा का सहज विन्यास देखने को ही बनता है। उपमा का उदाहरण भी दिया गया है। रस में इन्होंने श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस का परिपाक समूचे रूप में किया है। रामचरितमानस रूपी सरोवर में स्थान स्थान पर अन्याय रसों का भी समावेश हुआ है। अब साहित्य में इनका इतिहास क्या है। तो तुलसीदास जी संत शिरोमणि तो है ही, कवि शिरोमणि भी है। संत शिरोमणि होने के साथ साथ कवि शिरोमणि भी है। साहित्य में आप इनका लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं स्क्रीन पर, देख लीजिएगा क्या क्या दिया गया है। इसके बाद में देख लेते हैं दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। 2002 में आ चुका है, 2001 में आ चुका है, 2009 में, 2011 में, 2015 में, 2017 में आ चुका है। और ये हर बार किसी ना किसी परीक्षा में आता है। 90 से लेके 12वीं तक किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी पूछ सकता है। तो देख लीजिए इनका जीवन परिचय। तो इनका जो जन्म है सूरदास जी का दिल्ली के निकट सीही यानी हरियाणा ग्राम में 1478 में हुआ था। सूरदास नेत्रहीन थे। सूरदास श्रीमद् भागवत के आधार पर कृष्णलीला का पद शैली में आजीवन गायन किया है। इन्होंने लिखा नहीं था, गायन किया था। सूरदास का निधन जो हुआ है 1583 के लगभग पारसौला में हुआ था। सुर के खंजन नैन रूप रसमाते पद गायन करते हुए प्राण त्यागे थे इन्होंने। इनका जो भाव पक्ष है आप देख लीजिएगा। कृष्ण के अनन्य भक्त थे सूरदास जी, और उन्होंने लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपने संपूर्ण काव्य में किया है। आप एक देख सकते हैं, आप स्क्रीन में देख लीजिएगा। कला पक्ष में भी ब्रज भाषा का इन्होंने उपयोग किया है, और इनकी जो सुर की भाषा यह साहित्य में होते हुए भी बोलचाल की भाषा में बहुत निकट है। मार्मिक तथा गंभीर भाव और विचार व्यक्त करने में सुर की भाषा पूर्ण रूप से अपनाया है। अलंकारों का भी इन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रयोग किया है, जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकारों की छटा देखने को मिलती है। अब इनके जो रचना है वह देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहल्लो। इनकी अंतिम 2 ग्रंथ अप्राप्त है। इन्होंने जो आखिरी जो 2 ग्रंथ लिखे हैं वो प्राप्त अभी तक हुई नहीं है। इसके बाद में देख लेते हैं जो चौथा है महादेवी वर्मा। इसके बाद में है, पहले हमने बता दिए थे कि जो मुख्य मैं उसको आपको बता रहा हूँ। तो अब आती है बारी महादेवी वर्मा की। इनका जन्म अगर देखा जाए तो 1907 में हुआ था और मृत्यु 1987 में हुई थी।
अब बिल्कुल एक एक करके पढ़ लीजिएगा। स्क्रीन रोक लिया हूँ मैंने, आप स्क्रीन को रोक कर भी आप ही पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ जाता नहीं है, और लेकिन फ़ायदा ये है कि आपको नई नई जानकारी प्राप्त होते रहती है। इनकी जो काव्य रचना है निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, और इनका जो निबंध है वह है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और विधवा, पथ के साथी। और इनके जो आलोचना है तो इनकी जो आलोचना है हिंदी की विवेचनात्मक गद्य और भाव पक्ष में देख सकते हैं आप क्या क्या दिया गया है, एक एक करके पढ़ लीजिएगा। मुख्य रचना मैंने आपको बता दिया हूँ। भाषा शैली भी देख लीजिएगा क्या क्या थी। इसके बाद में इनकी जो भाषा है खड़ी बोली है, और कहीं ना कहीं अरबी फारसी शब्दों का भी इन्होंने उपयोग किया है, देख सकते हैं बिल्कुल आप। और सहेली भी बिल्कुल संस्कृत प्रधान है, गंभीर तथा संयत है, छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग किया है। इन शैली में लिखे गए साहित्य चिंतन और मनन प्रधान होता है, एक एक करके देख सकते हैं आप बिल्कुल। साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान आपको आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा कहा जाता है। आधुनिक हिंदी की जो साहित्य है उसका इस मीरा कहा जाता है। तो देख सकते हैं आप आपके साहित्य में वर्णित पीड़ा व्यक्तिगत होते हुए भी समेटे हुए है। कविता और संस्मरण दोनों में मानव समाज नहीं अपितु अपितु रहस्यवाद की चाहे जैसी भी कल्पना की जाए महादेवी जी को छोड़ा नहीं जा सकता। इसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे बिहारी का, तो बिहारी का जो कवि परिचय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002, 3, 5, 10 वेरी 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 IMP है। कई हर अभी तक बहुत बार आ चुका है, हर बार आ चुका है। ये तो सिर्फ 10वीं के इसमें है, 12वीं में भी आता है, 11वीं में भी आता है और 9वीं में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी क्लास के इसमें आता है। इसका जीवन परिचय देख सकते हैं आप। इनका जो जन्म है, बिहारी का जन्म मतलब इनका जन्म है 1607 में ग्राम बसुआ, गोविंदपुरा जिला ग्वालियर में हुआ था। पिता का नाम था केशवराव चौबे और राजा राज सिंह के दरबारी कवि थे। इनका निधन जो है 1710 में हुआ है। अब इनकी जो प्रमुख रचना है वो देख लेते हैं। बिहारी की एकमात्र रचनाएं हैं सतसैया या सतसई, जो बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध है। अब भाव पक्ष क्या है इनका, तो भाव पक्ष में गागर में सागर भरने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इनके मुख्य श्रृंगार कवि है भाई नाई का भेद जो होता है, नक्श का वर्णन, अपने श्रृंगार का कोना कोना झाँक डाला है। कला पक्ष में आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। इन्होंने मुहावरे का, लोकोक्तियों का भी अच्छा खासा अपने रचना में प्रयोग किया है। अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक अलंकार का चमत्कारपूर्ण प्रयोग किया है। इनकी जो रीति सिद्ध काव्य धारा के महान कवि के नाम लिया जाता है। समाज शैली में कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की क्षमता अनन्य दुर्लभ है, देख सकते हैं। इन्होंने अपने इसमें श्रृंगार शांत रस का भी बहुत प्रयोग किया है। दोहे में गागर में सागर भरना इन्हीं की कला है। इसके बाद में देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी बहुत इम्पोर्टेंट कवि है जो कई बार पूछा जाता है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख लेते हैं इनका जन्म 1850 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 1885 में हुई थी, यानी कुल मिला के यह 35 साल की उम्र में ही चल बसे थे। लेकिन 35 साल में ही इन्होंने अपना साहित्य में ऐसा स्थान बनाया कि यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। अपनी कविता के माध्यम से इन्होंने बहुत अच्छा खासा स्थान प्राप्त किया है। आप देख सकते हैं इनका परिचय यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है। इनकी रचना है भारतेंदु जी की हिंदी की पहली साहित्य पत्रिका कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा है, प्रकाशित की गई है। अपने विद्या सुंदर नाटक की रचना, जिनके रचित और अनुदित नाटकों की संख्या 18 है। इन्होंने अपने जीवन काल में 18 नाटकों की रचना की है। भाषा शैली भी देख सकते हैं आप, और इसके बाद में साहित्य में स्थान भी देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मिलेंगे हम लेखकों का कवि परिचय
देखकर कि कौन कौन से लेखक जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हमेशा पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।